गौतमा रानी ने अपने ही पुत्र खंडेराव के लिए दवा की जगह जहर का इंतजाम किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, खंडेराव जो जख्मी हालत में आए हैं वाड़े के अंदर, स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से हुआ, मगर एक जो पीड़ा वो महसूस कर रहे थे वो दिखाई दे रही थी। और वो पीड़ा थोड़ी छोटी मोटी पीड़ा नहीं थी, काफी पीड़ा थी, क्योंकि अंदरूनी चोट लगी थी। मगर ऐसी चोटें तो योद्धाओं को लगती हैं और पहले भी लगी होंगी, पहले भी खंडेराव ने काफी कुछ सहा है। मगर इस बार क्योंकि अब जो नीमा जी आए हैं वो अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो इस चोट के बारे में ज्यादा बात हो रही है। और अभी जो गौतमा ने पहले से जो इंतजाम करके रखा हुआ है, वो इंतजाम गौतमा के लिए कितना हानिकारक साबित होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, जब किसी चीज का अंत आना होता है तब चीजें कुछ कुछ उस तरफ होती नजर आती हैं, मगर वो अंत से पहले काफी नुकसान करके जाती है। जैसे कि ये जो नीमा जी आए हैं, इनका जब अंत होगा तब होगा, मगर उससे पहले बहुत नुकसान करके जाएंगे। और ये नीमा जी को खुद गौतमा रानी लेके आई है। गौतमा रानी जो पटरानी है, बड़ी सूबेदारनी है, मगर इंसान को पहचानने की उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है। बातें वो कर रही हैं कि कोई घर के अंदर का ही दुश्मन है, सब कुछ, सब बातें हो रही हैं, मगर एकदम से नीमा जी पे इतना भरोसा, और वो भी अपने बेटे के लिए। वैद जो सदियों से होलकर फैमिली में, जैसे कि पुराने लोगों में होता था, राजघरानों में होता था कि वैद भी परंपरागत चलते थे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। या अगर वैद हैं खानदान से, किसी से राजघराने से जुड़े हुए, तो उनके आगे बच्चे भी उन्हीं राजघराने की जो है करते थे सेवा और उनको उपचार करते थे। और वो वैद, उनको याद किया गया मगर उनको बुलाया नहीं गया। तो अगर नीमा जी का जो टेस्ट ही लेना था, मैं ये कहती हूँ, अगर नीमा जी को, क्योंकि उनकी आयुर्वेद की जो भी उनकी एक्सपीरियंस है आयुर्वेद का, उसका कहाँ इनको पता है। इनको सिर्फ बताया गया है, वो भी नीमा जी के जरिए बताया गया है, गुन्नू जी के जरिए बताया गया है कि नीमा जी को आयुर्वेद की समझ है। नीमा जी ने वन में 2 बंदों को देखा, उन्होंने आयुर्वेद की बात की, उन्होंने कहा ये बूटी डाल देते हैं, तो मुझे समझ में आया क्योंकि मुझे आयुर्वेद की समझ है। बस इतनी ही जानकारी है नीमा जी के बारे में गौतमा रानी को और हरकू रानी को भी। और उसी जानकारी के आधार पे अपने ही बेटे के इलाज के लिए नीमा जी को लेके आ गई। सोच के देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि यहाँ अगर इलाज ही कराना है, अगर किसी को टेस्ट ही करना है, तो कोई और भी तरीका हो सकता है। थोड़ी देर उस इंसान को टिकने तो दीजिए, देखिए तो सही उसके हाव भाव, उसका रहन सहन देखिए तो सही। सीधा खंडेराव, जिनके उस समय पे ऐसा होता था, दोस्तों आप भी सहमत होंगे मेरे से, क्योंकि जब ऐसे राजघराने में खाना तक बनता था, वो भी कोई और टेस्ट करता था पहले, ये इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ, तभी राजकुमार को या बाकी राजघराने के लोगों को दिया जाता था। यहाँ पे नीमा जी सीधा इलाज कर रहे हैं राजकुमार का, छोटे सूबेदार का, और इलाज तो वो सही करेंगे, ये हम सब जानते हैं। मगर क्या गौतमा रानी ये जानती है? क्या खंडेराव ये जानते हैं? तो दोस्तों, ये जो गौतमा रानी ने किया है, सीधा नीमा जी को खंडेराव का इलाज करने का परमिट दिया है। ये इलाज नहीं होगा, शुरू में इलाज होगा, मगर जो बूटी वो लेके आए हैं, उस बूटी के जरिए जो अंदर से नीमा जी खंडेराव को खोखला करेंगे, वो तो अब आगे देखना ही बनेगा कि कहां तक रोक पाएंगी देवी। क्योंकि ये जो गौतमा करने जा रही है, अपनी जो कम बुद्धि के कारण, उसका नुकसान सीधा खंडेराव पे होने वाला है। खंडेराव का नुकसान मतलब होलकर वाड़े के छोटे सूबेदार का नुकसान, युवराज का नुकसान। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, मगर अभी तो यही लग रहा है कि गौतमा रानी ने खुद ही अपने बेटे के लिए जहर का इंतजाम किया है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.